है या उसका जो प्रिंसिपल है या क्या वजह बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की के होने की, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिनोमेना होने की, या कोई भी सब्सटेंस यानी कि किसी भी कॉइल को आप इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरह बना सकते हैं। तो वो ये था कि आप उसमें से करंट पास करवाएं उस कॉइल में, तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी और वो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल उसी तरह होगी जैसा कि एक बार मैग्नेट के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है। सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है। अगर इन केस अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा उस वीडियो लेक्चर को देखकर आप लोग इसको रिपीट और रिवाइज कर सकते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस के हवाले से आज हम बात करेंगे अपने लेक्चर में। कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल होते हैं और उनकी क्या अहमियत है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, यूँ कह लें, या फिर इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर वो कितनी ज़्यादा कारआमद है। अब आपको कुछ प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एग्जांपल्स बताई जा रही हैं। आप ये देखें, ये तस्वीर से आपको क्या देख के ज़ाहिर हो रहा है? कोई भी बच्चा जवाब दे दे। असगर अली, अब्दुल्ला असगर अली हैं, अब्दुल्ला कोलसी हैं, कोई भी बच्चा अनम्यूट करके जवाब दे दे। तलहा शेख, ये तस्वीर से आपको क्या ज़ाहिर हो रहा है? जल्दी बताइए बेटा, शाबाश। तस्वीर से लोहे के कचरे उठा रहे। लोहे का, ज़ोर से बोलें, लोहे का लोहे के कचरे उठा रहे। कचरा उठा रहे हैं, लोहे का कचरा उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं। चलें ठीक है, स्क्रैप कहें, स्क्रैप, कचरे से ज़्यादा बेहतर है स्क्रैप कहें। क्या कहेंगे? स्क्रिप्ट। स्क्रैप होता है ना जो 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 मतलब सामान बच जाता है, स्क्रैप कहते हैं। तो इस ये कचरा उठा रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है? मतलब ये क्रेन के साथ जो लगा हुआ है जहाँ से कचरा उठाया जा रहा है, ये स्क्रैप उठाया जा रहा है, ये क्या चीज़ है? ये मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट है? ये परमानेंट मैग्नेट है या इलेक्ट्रोमैग्नेट है? शाबाश, जोर से बोलें, कोई बात नहीं, गलत बोल रहे हैं लेकिन बोलें ज़रूर। कौन सा मैग्नेट है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट। बता सकते हैं यान फैसल इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों है ये? सर क्योंकि है ना ये इसके हम्म। क्योंकि सर ये पूरा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक से चलता है ना पूरा। अच्छा, अगर सपोज करें ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं होता और ये सिर्फ मैग्नेट होता, है ना, तो क्या होता? यानी कि तो सर ये जो ये हाँ, बोले बोले। तो सर ये है ना इसके अट्रैक्ट नहीं होते, ये चिपकता नहीं इससे। नहीं, अट्रैक्ट तो होते, मैग्नेट है ना, मैग्नेट से लोहा तो अट्रैक्ट होता है, लेकिन फिर हम उसको लोहे को अलग कैसे करते हैं? सब मेरी बात समझ में आ रही है? देखें, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कब तक मैग्नेट होता है? जब तक कि उसके अंदर से क्या गुजरता रहे? शाबाश, क्या गुजरता रहे इलेक्ट्रोमैग्नेट में से? तो वो मैग्नेट रहेगा। करंट। करंट, करंट। वेरी गुड वेरी ये गुड समझ गुड। गया। शाबाश, जिस बच्चे ने कहा ना करंट, बिल्कुल सही कहा। देखें, करंट जब तक इसमें से गुजरता रहेगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि ये मैग्नेट बना रहेगा। जैसे इसमें से आप करंट को गुजारना बंद करेंगे, है ना, जैसे आप इसका स्विच ऑफ कर देंगे, जो हम आम जबान में कहते हैं स्विच ऑफ कर दो, तो स्विच अगर ऑफ कर देंगे तो करंट गुजरना बंद हो जाएगा। तो जितना भी इसके ऊपर स्क्रैप लगा हुआ ना लोहे का, वो सब वहीं पे गिर जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि ज़मीन तो उसको खींच रही है और मैग्नेटिक फोर्स जो लग रही है इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से, वो लगना बंद हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स लगना बंद होगी तो वो सारा का सारा स्क्रैप वहीं उसी जगह पे ज़मीन पे गिर जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये ऐसे करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर बहुत सारा स्क्रैप पड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत सारा स्क्रैप पड़ा हुआ है, अब इस क्रेन ने क्या करना है, इस क्रेन ने स्क्रैप को उठा के किसी ट्रक के ऊपर लोड करना है, सही है? तो ये क्रेन आएगी, ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है स्क्रैप के करीब लेके जाएगी और वहाँ से उसमें से करंट गुजरवाएगी। तो जब करंट गुजरवाएगी तो वो सारा का सारा जो स्क्रैप है वो सब अट्रैक्ट हो जाएगा किसकी तरफ? इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ, क्योंकि वो मैग्नेट बन जाएगा। फिर वो करंट को जारी रखते हुए क्रेन घुमाते हुए वो सॉरी सर फॉर ट्रक लेट। पे लेके जाएगा, और ट्रक पे जाने के बाद वो अपना करंट जो उसमें से गुजर रहा है ना, यहाँ इसमें से जो करंट गुजर रहा है उसको बंद कर देगा। तो सारा का सारा जो स्क्रैप है वो ट्रक के ऊपर गिर जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लोड कर रहे हैं एक जगह से स्क्रैप उठा के दूसरी तरफ, या फिर हम इसको हम कैरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कह रहे थे आप? कोई बच्चा भी बोल रहा था साथ। जी सर, मैं कह रहा था सॉरी फॉर लेट सर। ओके फाइन। अब ये देखें, ये बात समझ में आ गई ना थोड़ी सी, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जब तक मैग्नेट है, जब तक कि उसके अंदर से करंट गुजर रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो आप ये देखें, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में को भी मेंशन किया गया है कि दिस इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। दूसरे नंबर पे देखें, एक और मिसाल आपको दी गई है। ये बताइए, कोई बता सकते हैं किस चीज़ की मशीन है ये कभी किसी ने देखा है? कोई बच्चा बता दे अनम्यूट करके। शाबाश, क्या चीज़ है ये? बताइए शाबाश, ये क्या चीज़ है? कोई भी बच्चा जवाब दे, ज़रा जल्दी जवाब दें। अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड है ये? अच्छा, जो बोलिए, मतलब मुझे जवाब दीजिए फटाफट, कोई मसला नहीं है, गलत हो जाए तो।
सर स्कैनर मशीन है। स्कैनर मशीन है, वेरी गुड। और कोई बच्चा जवाब देगा? एक्सरे। शाबाश। एक्सरे मशीन है, ठीक है, सही है। देखें बिल्कुल आप लोगों के जवाब करीब करीब ठीक हैं। अगर पर्टिकुलरली मैं इसका नाम दूं तो इसको कहते हैं MRI मशीन। क्या बोलते हैं बेटा? इसको याद भी कर लें, MRI। MRI मशीन, ठीक है। ये नो डाउट ये स्कैनिंग मशीन है, स्कैनिंग ही इसमें होती है, क्योंकि बॉडी, जब ह्यूमन बॉडी, देखें ये ट्रे नज़र आ रही है आपके ऊपर, यहाँ पर इस ट्रे के ऊपर पूरा इंसान जो है वो लेट जाता है और वो ट्रे इस मशीन के अंदर चली जाती है, उससे बॉडी की स्कैनिंग ही होती है। लेकिन इसका पूरा नाम मैं आपको बता देता हूँ। M फॉर है मैग्नेटिक, नोट कर लें इस चीज़ को। मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। MAGNET, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, IMA, इमेजिनिंग, मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग, MRI मशीन होती है, ठीक है। इसका पूरा नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग। इसका मतलब ये होता है कि ये बॉडी की स्कैनिंग ही करता है, ठीक है। सो ये एक तरह की क्या है, मैग्नेटिक। अच्छा, इसके अंदर क्या इस्तेमाल होता है? इसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्या इस्तेमाल होता है बेटा? शाबाश, बोलिए। इसके अंदर क्या इस्तेमाल होता है? कोई भी बच्चा जवाब दे दें, शाबाश, अनम्यूट करें अपने आप को, जवाब दें। तला शुएब हैं, हसन शराजी हैं, साद अहमद, ज़ोर से बोलें। अब्दुल्ला असगर इलेक्ट्रोमैग्नेट। जी, इलेक्ट्रोमैग्नेट इसके अंदर भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह की मशीन है जिस तरह की एक्सरे मशीन होती है, जिस तरह की अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, ठीक है। अंदर तकरीबन बिल्कुल सेम तो नहीं, लेकिन एक ही जैसे तकरीबन जो है वो फिनोमेना हो रहे होते हैं। उन सब के अंदर मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ना वो इस्तेमाल ज़रूर होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मज़ीद जिन जगहों पर मैग्नेट इस्तेमाल होते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आपको इसी लेक्चर में इंशाल्लाह आगे बताता हूँ, ठीक है। सो यहाँ देखें आप, इलेक्ट्रोमैग्नेट इसके अंदर भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो आई होप कि आपकी बात समझ में आई होगी। अब जो है हम चल रहे हैं कुछ ऐसी एग्जांपल्स की तरफ या कुछ ऐसी मिसालों की तरफ जो हमें अपनी ज़िंदगी में या घर में अपने आसपास बहुत करीब में हमें वो नज़र आती हैं, ठीक है। तलहा शुएब, आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। तलहा जी बोलिए, कुछ कह रहे हो? तलहा शुएब तो फिर बोले, वरना अपना माइक म्यूट रखें। जी बोलिए। और बैटरीज में भी। ज़ोर से, ज़रा सफाई से बोलें। सर मशीन होती ना, हाँ, दोनों ही सुखाने वाली वॉशिंग मशीन जी उसमें सोचे और है ना, हाँ, उसमें होते हैं बैटरीज में। जी, ठीक है, ठीक है, सही है। अब आप म्यूट कर लें। शाबाश, मैंने आपकी बात सुन ली, ठीक है, थैंक यू। देखें, देखिए मोटर्स में मुख्तलिफ जितने भी मोटर्स हैं ना आपकी, जिनको हम इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं, उसके अंदर, उन सब के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो इस बात को ना मेन पॉइंट्स को नोट कर लें, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है हमारी घरेलू ज़िंदगी में मैग्नेट। तो आप लिखें, मोटर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल होते हैं। इसी तरीके से लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। नोट करते जाएँ चीज़ों को, चीज़ों के नाम से, उनकी तस्वीर से अपने जहन में बिठाते जाएँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम फिर इंशाल्लाह इसको मज़ीद तरीके से पढ़ेंगे, मज़ीद इसको डिटेल में। सो सम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव मोटर्स इनसाइड दैम। और ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जिनके अंदर मोटर्स इस्तेमाल होती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही उसके अंदर हो रहा होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं जिसकी वजह से वो मूव करते हैं। इवन कि आपका फ़ैन, इलेक्ट्रिक फ़ैन जो है, उसमें भी मोटर इस्तेमाल होती है, सॉरी क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह का फ़ैन हो, ठीक है। इसी तरीके से लाउड स्पीकर्स हैं, लाउड स्पीकर्स के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि वाइब्रेशन हो रही होती है, जो लाउड स्पीकर का जो डायफ्राम होता है, यानी कि जिसको हम उर्दू में कहते हैं स्पीकर का जो पर्दा होता है ऊपर, ठीक है, डायफ्राम कहते हैं उसको इंग्लिश में। सो वो, उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं, और वो वाइब्रेशन जो है वो साउंड का बाइस बनता है, यानी कि आपको पता है ना स्पीकर में से साउंड आता है, तो साउंड जो है वो वाइब्रेशन की वजह से आता है, वाइब्रेशन उसमें मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से होती है, ठीक है। उसके ऊपर एक कॉइल होती है, यहाँ पर आप ये देखें, गोल्ड कलर की आपको इस एरिया में कॉइल नज़र आ रही है। मैंने यहाँ पे इसको ग्रीन ब्राउन कलर से हाईलाइट किया है, ठीक है। तो इसके अंदर कॉइल मौजूद है। ये कॉइल जो है ना, ये इस कॉइल, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ही है। ये कॉइल जो है,
ये इटसेल्फ एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, क्योंकि जब इसके अंदर से करंट गुजरता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। वैसे ही एक कॉइल होती है, क्योंकि जब इसमें से करंट नहीं गुजर रहा तो ये कॉइल है, और जब इसमें से करंट गुजर रहा है तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ओके, चलें अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल। तला शुएब, आप ये रिक्वेस्ट ना करें रिमोट कंट्रोल की प्लीज़, क्योंकि ये बार बार डिस्टर्बेंस हो रही है इससे। उसके बाद है इलेक्ट्रिक बेल्स। देखें, इलेक्ट्रिक बेल्स के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और इसी तरह जब आप बेल को रिंग करते हैं, बजाते हैं, बटन प्रेस करते हैं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो उसमें से करंट पास होता है, और उसकी वजह से बेल जो है आपकी वो बजती है। इसको सिंपल इतना ही समझें। इसी तरीके से कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, ड्राइव्स हैं, उनके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आगे देखें कि एक इंडस्ट्री है कोई, जैसे यहाँ पर अब इंडस्ट्रियल यूजेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सो इंडस्ट्रियल यूजेस में अगर हमें सेपरेट करना है मेटालिक मेटल्स को और नॉन मेटल्स को, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं या हमें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को अलग करना है सिंपल, तो हम क्या कहेंगे, हम ये करेंगे कि एक तरफ से एक मतलब एक स्लाइड के ऊपर चीज़ें आ रही होंगी और ऊपर एक मैग्नेट लगा देंगे, तो जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे वो सीधा उसमें से पास हो जाएंगे। ठीक है, उसके रिसाइकलिंग प्लांट्स जितने भी होते हैं जिनमें हमें चीज़ों को दोबारा रीयूज़ करना होता है या रिसाइकिल करना होता है, उन जगहों के ऊपर हम ये फिनोमेना यानी कि ये प्रोसेस करते हैं। सिंपल इसको एक प्रोसेस कह लें कि सेपरेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से वो हम उसको कर रहे हैं। इसी तरीके से पावर जनरेटर्स, आपके घरों के अंदर जनरेटर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर भी जनरेटर मौजूद होते हैं। एक वो जनरेटर हैं, वो भी पावर जनरेटर कहलाते हैं, और एक ऐसे पावर जनरेटर्स होते हैं जो कि पावर स्टेशंस में लगे होते हैं, जिनसे मेन जो आपके ग्रिड स्टेशन वगैरह होते हैं जिनमें बड़े पावर जनरेटर लगे होते हैं जो कि पूरे इलाके को बिजली फराहम कर रहे होते हैं। सो हम ये कहते हैं कि सम जनरेटर्स मेक यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टू जनरेट एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो ज़रूरी है। इवन कि अगर हम अपने घर के जनरेटर की बात करें, जो कि एक छोटा किस्म का जनरेटर होता है, तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है, उसके अंदर कॉइल मौजूद होती है, वो मूव करती है, उसकी वजह से बिजली आपकी प्रोड्यूस होती है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर कुछ और मिसालें हैं, जैसे हमने अभी इस लिफ्ट की बात की, इलेक्ट्रोमैग्नेट इसमें लगा है इस क्रेन के अंदर, जो कि आपके स्क्रैप यार्ड्स में से स्क्रैप को एक जगह से दूसरी जगह सेपरेट करने के, शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें MRI स्कैनर्स की, सो MRI स्कैनर जो अभी हमने मिसालें ली हैं, ये दोनों शुरू की मिसालें हैं जो हमने पढ़ा था कि MRI स्कैनर्स कहलाते हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज इन MRI स्कैनर्स फॉर स्कैनिंग ह्यूमन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स फॉर मेडिकल डायग्नोसिस। मेडिकल डायग्नोसिस का मतलब होता है कि अगर किसी किस्म का कोई मेडिकल इशू है, किसी किस्म की कोई बीमारी है, ठीक है, तो उसको डायग्नोस करने के लिए, उसको जांचने के लिए, यानी कि उसको मालूम करने के लिए क्या है कि क्या बीमारी है, यानी कि उसको इंग्लिश में कहते हैं डायग्नोस करना। सो फॉर मेडिकल डायग्नोसिस जो है MRI स्कैनर्स इस्तेमाल होते हैं, और MRI स्कैनर्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे हुए होते हैं। तो आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया है। मैगलेव ट्रेन्स एक बहुत जदीद मिसाल है इलेक्ट्रोमैग्नेट की। मैगलेव ट्रेन जो है एक दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन समझी जाती है। ठीक है, और उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स अलॉन्ग वायर, ये इसके जो देखें हमारे यहाँ जो आमतौर पर ट्रेन्स होती हैं वो टायर होते हैं उनके, यानी कि लोहे के ही टायर होते हैं, लोहे की ही उनका ट्रैक होता है, उसके ऊपर वो मूव करती हैं। ठीक है, तो एक जो जदीद, वो तो हमारे पास नॉर्मल मिसाल है। जो जदीद हम ट्रेन की बात करते हैं जिनमें मैगलेव ट्रेन है, तो मैगलेव ट्रेन ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर ही के प्रिंसिपल के ऊपर ही काम करती है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का प्रिंसिपल क्या है कि दो जो आपकी एक ट्रैक होता है और एक बॉडी है आपकी, मैगलेव ट्रेन की जो बॉडी है वो, और एक ट्रैक है। तो ट्रैक और मैगलेव ट्रेन जो आपका ट्रेन है, ट्रैक है यानी कि जिसके ऊपर वो गाड़ी चल रही है, और जो आपकी ट्रेन है, ट्रेन की जो बॉडी है, वो दोनों आपस में इस तरह इन कांटेक्ट होते हैं कि उनके दरमियान मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो उसकी वजह से वो पुश और पुल के प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, वो उसको आगे पुल करता है आगे से, और पीछे की तरफ से जो उसको पुश करता है, तो आगे जो है वो ट्रेन जो है आपकी फास्ट मूव करना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये फास्टेस्ट सोर्स है ट्रैवलिंग की, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो मैगलेव ट्रेन्स के बारे में
मज़ीद स्टडी करें, मज़ीद उसके बारे में पढ़ें कि मैगलेव ट्रेंड्स क्या होती हैं, दुनिया में किन किन ममालिक में मैगलेव ट्रेंड चलती है, और इसके हवाले से नॉलेज हासिल करें। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं कि की पॉइंट्स जो हैं वो क्या होते हैं। देखें इसके की पॉइंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैव मेनी यूजेस इन आवर होम्स, दे आर यूज इन मोटर्स फाउंड इन सम इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। जहाँ जिन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस में भी मोटर इस्तेमाल हुई है, ठीक है, और तो उस मोटर के अंदर आपके यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल होता है। एंड इन लाउड स्पीकर्स, इलेक्ट्रिक बेल एंड हार्ड डिस्क वगैरह वगैरह, ये हमने कुछ मिसालें हैं जो कि पढ़ ली हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऑल्सो मैनी यूजेस इन इंडस्ट्रीज, देखें घरों में भी उसके इस्तेमाल आते हैं और इंडस्ट्रीज़ में भी उनके इस्तेमाल आते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में क्या इस्तेमाल आते हैं, वो मैग्नेटिक मटीरियल्स को अलग करने के लिए इस्तेमाल होती है, नॉन मैग्नेटिक मटीरियल से मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, पावर जनरेशन, एमआरआई स्कैनर्स और मैग्नेट पेन्स वगैरह में इस्तेमाल होती हैं। सो ये की पॉइंट्स जो कि आपकी बुक में भी मौजूद हैं, आप लोग उसको वहाँ से देख के कर सकते हैं, और की पॉइंट्स आपने तमाम के तमाम अपने उसमें करने हैं, यानी कि कॉपी में करना है। ठीक है, सो इंशाल्लाह ताला आई होप कि आपको ये चीज़ आज का लेक्चर समझ में आया है। अब देखिए आज की क्लास में बेटा आप अपने माइक को ज़रा म्यूट कर लें थोड़ी देर के लिए, तला शेब, फिर मैं इंशाल्लाह एंड में मौका दूंगा आप लोगों को बोलने का। चलें उसके बाद आ जाएं, हमने आज की क्लास में इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को डिस्कस किया, उसके इस्तेमालात को डिस्कस किया। ठीक है, इसी तरीके से हमने ये देखा कि क्या रोल वो अदा करते हैं, यानी कि क्या किरदार अदा करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हमारी ज़िंदगी को आसान करने के लिए और हमारे काम को आसान करने के लिए। हमें पता है कि इससे हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान होता है। मशीन, जितनी भी मशीनें हैं या मोटर्स हैं, पावर जनरेटर्स हैं, एमआरआई मशीन्स हैं, स्कैनर्स हैं, इन सब चीज़ों के अंदर चाहे वो घरेलू पैमाने पर हो, यानी कि डोमेस्टिक लेवल पर हो, या फिर वो इंडस्ट्रियल लेवल पर हो, हर मौके के ऊपर, यानी कि हर जगह के ऊपर हमें उससे फ़ायदा होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको नोट कर लें, एक पूरा इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे एक क्लास के अंदर, तमाम के तमाम एस्पेक्ट्स को अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपका टेस्ट भी लिया जाएगा इस चैप्टर का, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। ठीक है, और जहाँ तक अभी तक की ख़बर है, आप लोग ने इंशाल्लाह ताला मंडे से स्कूल आना है। इंशाल्लाह अगर आप लोग ये स्कूल कंटिन्यू हो जाता है तो फिर हम ये क्लास में टेस्ट लेंगे। ये जो आज मैं टेस्ट अनाउंस कर रहा हूँ, ये पहले ही दिन आप लोगों का क्लास में टेस्ट होगा। ठीक है, और रिवीजन भी कुछ हद तक हम करेंगे। ठीक है, उसकी वीडियो बनाकर मैं आपको पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उसी दिन घर जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, स्कूल में आएंगे भी तो भी इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप ऑनलाइन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे कि होमवर्क है, या उसके अलावा हम आपको जो अगर कोई रिवीजन देना है तो हम आपको वेब पोर्टल के ऊपर आपका अपलोड कर देंगे वो चीज़, और फिर हम आपसे कहेंगे कि आप उसको घर पे जाके देख लें, और कोई सवाल हो तो अगले दिन आके पूछ लें। तो ये आपने इससे टच में रहना है, यानी कि इसका यूज़ टू रहना है, जैसा कि आपने पूरे 2-3 महीनों से इसकी मदद से आपने पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए कि आज की क्लास में जो इम्पोर्टेंट नोटिस है आज का, वो ये है कि आपको एक फ़ाइल भेज दी गई है। ठीक है, आपने उसको जो है वो देख लेना है और उसको करना है, यानी कि ये वो फाइल है जो कि रिव्यू क्वेश्चंस की फाइल है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद मैंने रिव्यू क्वेश्चंस भी इसके साथ अटैच किए हैं इस फाइल के साथ। राइट डाउन ऑल द की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर, तमाम के तमाम की पॉइंट्स लिखने हैं, और कंप्लीट ऑल द रिव्यू क्वेश्चन इन थिंक टैंक इन योर कॉपी। अब ये देखें, ये आपके पास एक पिक्चर है, इसको सेव कर लें सब बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको सेव कर लें। तमाम बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें या इसको सेव कर लें। इस पिक्चर को नज़र आ रही है तमाम बच्चों को? जी बेटा, क्या इशू है? सर वीडियो में क्या? ये इसको नहीं, ये सिर्फ आपकी स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सर ये आपने पोर्टल पे नहीं डाला है? पोर्टल पे भी डालता हूँ, इसको मैं पोर्टल के ऊपर भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अभी कर देता हूँ, इसको मैं पोर्टल के ऊपर भी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तला शुएब, आपसे रिक्वेस्ट है आप अपना माइक को म्यूट रखें प्लीज़, बार बार अनम्यूट ना करें, क्योंकि आपकी तरफ से बेहद शोर आ रहा है। जी, और कोई बच्चा कुछ सवाल पूछना चाह रहा है? देखें, ये मैं पोर्टल में अभी अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं सर हमें फ़ाइल नहीं मिल रही या कोई भी उनका एक्सक्यूज़ होता है, तो यहाँ पर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, या इसकी पिक्चर ले लें अपने पास मोबाइल में, ताकि किसी बच्चे के पास कोई यानी कि कोई रीज़न ना हो कि हमने इस वजह से नहीं किया। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरीके से सर ये भी सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ये थर्ड है। फर्स्ट और सेकंड का यहाँ पर मैं नंबर लिखना भूल गया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फर्स्ट है, ये 2 है। ठीक है, और 3 का नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, थर्ड। और फिर उसके बाद ये देखें 4, इसकी पिक्चर ले लें। 4, 5, 6, 7, 4 सवाल यहाँ पर हैं, उनके आंसर्स मौजूद हैं। ठीक है, बोल्ड से जो लिखा हुआ क्वेश्चन हैं, और जो नॉर्मल उसमें लिखा हुआ है
वो आंसर्स हैं। नोट कर लिया बेटा? बताइए। पिक्चर ले लें इसकी, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें या पिक्चर ले लें। मैं तमाम बच्चों से कह रहा हूँ, सामा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, इबादुल्ला, यान फैसल, एवरीबडी, टेक द पिक्चर ऑफ इट्स screen of this screen, and this is question number 8 and 9. These are the answers of question number 8 and 9. ठीक है बेटा, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? बता दें मुझे ज़रा, हैंड रेस करके बता दें, शाबाश। वैसे भी बता सकते हैं, ठीक है, चलिए, ठीक है, शाबाश। अब मैं अगली नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। देखिए, ये है थिंक टैंक। थिंक टैंक भी आपके पेज नंबर 228 पर मौजूद है, तो आपने इन थिंक टैंक की भी पिक्चर ले लें, शाबाश। क्वेश्चंस मज़ीद आपको बुक से मिल जाएंगे, तमाम के तमाम क्वेश्चंस। ये मैंने सिर्फ सवाल लिख दिए, इनकी तस्वीर, इनकी पिक्चर जो है वो बुक में बनी हुई हैं। पिक्चर्स को भी मैंने कवर नहीं किया, आप लोग बुक से हेल्प ले सकते हैं पिक्चर बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपका तमाम का तमाम काम है, इंशाल्लाह ताला। सर अब वो तो कर दे सर। जी बोलिए। अभी वो आपकी सैर चलाना, स्क्रीनशॉट खींचना था। तो मैंने काफ़ी देर से रखा था, आपने अभी तक नहीं किया इसको। नहीं सर, वो थिंक टैंक का। करें। ये है थिंक टैंक का है ये। देखिए, जो पिक्चर्स है ना थिंक टैंक और क्वेश्चंस की, रिव्यू क्वेश्चंस की, वो आपने बुक से बनानी है। ऐसा नहीं है कि आपने पिक्चर्स बनाए बगैर आंसर्स करने हैं। सारी तस्वीर बनानी है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, 6 में है, 7 में है, जो पिक्चर बनी हुई है वो बनानी है, ठीक है। थिंक टैंक में भी दोनों सवालात में पिक्चर हैं, एक में बार मैग्नेट है और एक में बेल है, इलेक्ट्रिक बेल, वो बनानी है आपने, ठीक है। ज़ोर से बोलिए, ठीक है बेटा। अब्दुल्ला कोलसी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, ज़रा ज़ोर से बोलो, क्या कह रहे हो? सर आपने बोतल में वीडियो अपलोड कर दी है? क्या चीज़? हिंदी का होता है ना, हम भी लिख सकते हैं, बोल दो वहाँ पे सेव करने का। सर अच्छा, आपने पोर्टल पे वीडियो अपलोड कर दी? जी हाँ, वीडियो अपलोड है और उसके अलावा जो है ये जो काम है ना, इसकी फ़ाइल मैं अटैच कर देता हूँ पोर्टल के ऊपर, ठीक है। अब हमारी क्लास का वक्त तकरीबन ख़त्म हो गया है, तो प्लीज़ इसके स्क्रीनशॉट ले लें। सब बच्चों ने, जिन जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट्स लेके सेव कर लिए हैं, वो अपना हैंड रेस करके मुझे बता दें, शाबाश। बाकी यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं और मैं पोर्टल के ऊपर भी अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह वीडियो, वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं वीडियो भी, और इसका जो फाइल है वो भी मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो हमारी क्लास का वक्त ख़त्म हुआ इंशाल्लाह ताला। कोई सवाल किसी बच्चे को है तो फटाफट पूछ लें बेटा, फटाफट, टाइम है 1 मिनट है। किसी बच्चे कोई सवाल? स्टूडेंट तला शुएब, आप बार बार अनम्यूट कर रहे थे, कोई सवाल है आपका? जल्दी बताइए। ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। अच्छा, होमवर्क ज़रूर नोट कर लें, टेस्ट होगा इंशाल्लाह ताला मंडे को, ओके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।